नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एनडीए छोड़ने के सवाल पर भड़के जीतन राम मांझी, पत्रकारों को अपशब्द बोले, जूते से पीटने की कही बात, इंटरव्यू बीच में ही छोड़ा। तो वहीं सीटेट 2024 को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीटेट का पेपर परीक्षा से 13 मिनट पहले हुआ लीक, आरोपी गिरफ्तार। वहीं बिहार में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, भाजपा विधायक ने नोटिस दिया। नीतीश की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में एनडीए छोड़ने के सवाल पर भड़के जीतन राम मांझी, पत्रकारों को अपशब्द बोले, जूतों से पीटने की भी कही बात, इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। दरअसल बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। बिहार में नई एनडीए सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस दौरान एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकार आवास के बाहर लगे पोस्टर गठबंधन सरकार में उनकी अहमियत पर जोर दे रहे हैं। मांझी की पार्टी के पास भले ही 4 विधायक हो, लेकिन एनडीए सरकार में मांझी ही वो हुसन है जो नई सरकार को स्थिरता के साथ चलने में मदद करेंगे। मांझी की अहमियत एनडीए और महागठबंधन दोनों समझते हैं, इसीलिए सियासी उठापटक होते ही पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, हम खेमे से यह भी खबर आई कि लालू यादव ने मांझी को मुख्यमंत्री पद के समेत दूसरे तमाम ऑफर देकर महागठबंधन में आने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वह पीएम मोदी के साथ है और रहेंगे। मांझी ने पत्रकारों को अपशब्द कहते हुए जूते से पीटने तक की बात कह दी। पत्रकारों के सवाल पर भड़के मांझी ने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। असल सवाल था कि सरकार बनने की प्रक्रिया में ही नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी आपको मनाने पहुंच गए थे, क्या बातें हुई? तो जवाब में कोई मनाने की बात नहीं है, आपस में विचार विमर्श का मामला था। मनाते क्यों? हम एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफी करीब हैं। और सीटेट 2024 को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीटेट का पेपर परीक्षा से 13 मिनट पहले हुआ लीक, आरोपी गिरफ्तार। दरअसल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से 13 मिनट पहले ही लीक कर दिया गया था। बीते 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा हुई थी। प्रश्न पत्र लीक मामले में गायघाट के पाट शर्मा गांव के छात्र सत्यम कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसी ने सैकड़ों लोगों को मोबाइल पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया। टेलीग्राम पर चैनल व ग्रुप बनाकर लीक कराया गया, प्रश्न पत्र बांटा गया। मामले में गायघाट थाना में आईटी एक्ट और परीक्षा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताते चले कि सीटेट की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू हुई। इससे पहले 7:17 पर पेपर वायरल कर दिया गया। पटना पुलिस की सूचना पर बीते 23 जनवरी को पटसरमा गांव से सत्यम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे जेल भेजने के बाद मुजफ्फरपुर और पटना पुलिस उसका मोबाइल खंगाल रही है। टेलीग्राम के चैनल व ग्रुप पर जुड़े सैकड़ों मोबाइल नंबरों पर जांच के दायरे में रखा गया है। सत्यम के मोबाइल की फैसल जांच की भी कवायद चल रही है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने पुलिस को बताया है कि टेलीग्राम पर सीटेट क्वेश्चन पेपर लीक नाम का एक चैनल है। इसमें सबसे पहले प्रश्न पत्र आया। यहां से प्रश्न पत्र का नमूना उठाकर उसने टेलीग्राम व व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप पर डाला। और एक लाइव अपडेट सामने आ रही है कि बिहार में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, भाजपा विधायक ने नोटिस दिया। नीतीश की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। बिहार में एनडीए सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक है। जानकारी है कि मंत्रिमंडल का आज ही विस्तार हो सकता है। बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होनी है। इससे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के बाद सत्ता पक्ष का पहला एक्शन सामने आया। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भाजपा के नंदकिशोर यादव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को थमा दिया। नोटिस में कहा गया है कि नई सरकार के सत्ते में आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर इस सभा का विश्वास नहीं रह गया है। और तेजस्वी यादव का एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि काबिल इतने बनिए कि आपको रोकने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिश करे। वहीं जीतन राम मांझी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि खेल खत्म, नए मंत्री परिषद को बधाई, हम जो कहते हैं वही करते हैं, विकास विथ मोदी।